अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई पार्क व्यू के हवाले से ओवरसीज़ ब्लॉक में। उसके हवाले से मैंने मेंशन किया है कि ज़ोन 4 की सोसाइटी में बड़ी इस टाइम हॉट प्रोडक्ट है, आप परचेज़ करें जो लोग 3-4 साल में घर बनाना चाहते हैं। तो उस पे मुझे एक रिस्पॉन्स आया है एज़ अ पर्सनल व्हाट्सएप पे भी और मेरे जो वीडियो है उसके कमेंट्स पे भी कि लोगों ने कहा कि हमारे साथ ये किया, हमने इतना किया, कोई परचेज़ ना करे, ये ना करे, वो ना करे, तो मैनेजमेंट ने हमारे साथ कर दिया। तो मेरा इस वजह से दोबारा आज वीडियो बनाने का दिल किया कि जी बता के मैं अपना पॉइंट थोड़ा-सा क्लियर करूँ और फिर आप लोगों को अपनी जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप लोगों का जो फ़ायदा वो समझाना चाह रहा हूँ, उस हवाले से फिर आपको गाइड करें। देखिए, मैनेजमेंट के हवाले से मैंने पहले भी मेंशन किया था कि मुझे उसमें वो नहीं है कि उनकी क्या पॉलिसी है, वो सही है, गलत है, वो एक्चुअली में अगर इस हवाले से बात करें तो वो गलत है। वो एज़ अ क्लाइंट फ्रेंडली या उनके एंड यूज़र के लिए फ्रेंडली नहीं है, ये फैक्ट है। किसी भी सोसाइटी में ये पॉलिसी कर देना कि जी आपको उसी सूरत में पोज़ेशन मिलेगा कि आपने घर बनाना है, ये चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन मैं इस पॉइंट से बात नहीं कर रहा था। मैं जो आपको ये इस पॉइंट की वजह से उधर के रेट गिर गए हैं, इस सिर्फ़ एक इस पॉइंट की वजह से कि आपने 4 महीने के अंदर 5 मरले के घर का स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। इस पॉइंट पे उनकी मार्केट जो थी कम से कम 20 से 25 लाख रुपए नीचे आ चुकी है या 15 से 20 लाख रुपए नीचे आ चुकी है। ये चीज़ें जो है मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा था कि देखें जो आज रेट 15 से 20 लाख रुपया नीचे आए हैं, ये कल को दोबारा गेन करेंगे यहीं पे लाइफ टाइम या कुछ अरसे तक रहेंगे, उसके बाद तो ये इंक्रीज़ करेंगे। ये प्रॉपर्टी का रूल है कि जो चीज़ नीचे आती है, जो चीज़ जिस चीज़ को जिस रेट को छू के आएगी, वो वहाँ तक तो यकीनन लाज़मी उस एक टाइम के बाद दोबारा जाएगी। मेरी बेस जो है बैरियर एन्क्लेव की है, मैं वहाँ की आपको मिसाल दे देता हूँ कि मैंने एक जगह पे 5 मरले का प्लॉट एक 5 एक 10 का सेल आउट किया हुआ है, एंड यूज़र को दिया हुआ है, लेकिन आज मेरे पास कोई आता तो उसी जगह पे मेरे पास 90-95 लाख रुपए में प्लॉट है, 1 करोड़ रुपए में प्लॉट है। अगर मैं उन क्लाइंट्स को कंपेयर करूँ तो इट मीन्स मैंने उनके साथ ज़्यादती कर दी। ये मार्केट का तरीकाकार है, रियल एस्टेट के काम का तरीकाकार है कि एक टाइम में अगर गेन है तो एक टाइम में थोड़ा-सी डाउन भी होगी मार्केट। तो इस टाइम ओवरऑल पाकिस्तान में प्रॉपर्टी डाउन पर है। तो इसी तरह पार्क व्यू की भी आ गई। पार्क व्यू की मीनवाइल बाकी सोसाइटी से बेहतर चल रही थी, लेकिन इनकी पॉलिसीज़ की वजह से वो रेट डाउन हुआ। तो अब इस रेट डाउन की वजह से मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि आप इधर इन्वेस्ट करें। देखिए, ढाई नहीं, 3 नहीं, 4 साल का है। मैं डेढ़ 2 साल, 2.5 साल बोल रहा हूँ कि मेरा अंदाज़ा तब तक दे देंगे हम एक लीस्ट मैक्सिमम लेवल पे चले जाते 4 साल। आज 2025 का एंड है, 26, 27, 28, 29, 2029 तक तो इन्हें पोज़ेशन देना पड़ेगा। ऐसे ही देना पड़ेगा कि आपने नहीं बनाना, आपका प्लॉट अगर पड़ा हुआ, आप जब मर्ज़ी दिल चाहे बनाना चाहें, आप बना लें। मैं आपको ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि इस टाइम पे जो रेट बन रहा है अराउंड 40 लाख के करीब, जो आपकी ट्रांसफर फी, टैक्सेस वगैरह हर चीज़ इंक्लूड कर लें, स्टाम्प वगैरह, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह को, उसके हिसाब से आपको 40 लाख रुपए में इस टाइम एक गेटेड कम्युनिटी में एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की सोसाइटी में ज़ोन 4 मेन इस्लामाबाद के अंदर जो सराउंडिंग एरिया अगर आप कंपेयर करें, जिससे आप डिस्टेंस करें, मेन ब्लू एरिया का करें, सेरीना होटल का करें, फैज़ाबाद का करें, ज़ीरो पॉइंट का करें, फैसल मस्जिद, जो मेन इस्लामाबाद के एक पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से इस्लामाबाद को देखा जाता है या इस्लामाबाद मेंशन होता है, तो ये चीज़ें मेंशन होती हैं। उधर से कंपेयर करें तो कितना रास्ता है, ठीक है? और उस हिसाब से प्लॉट की प्राइस को कंपेयर करें कि 40 लाख रुपए में हमें ट्रांसफ़र फीस वगैरह हर चीज़ के साथ एक चीज़ पड़ रही है, तो इसमें हमें फ्यूचर में फ़ायदा है या नहीं है? तो मेरा पॉइंट समझाने का मकसद ये है, पॉलिसी जो है उनके फ़ेवर में मैं भी नहीं हूँ, मैं भी उन्हें पसंद नहीं करता। इवन एक टाइम तक मैंने पार्क व्यू में वीडियो या मैंने वर्किंग ही इस वजह से नहीं की कि इनकी जो पॉलिसी है वो क्लाइंट फ्रेंडली नहीं है। हम जो कंसल्टेंट है, रियल्टेंट है, मुझ समेत जितने भी मेरे फ़ील्ड के बंदे हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। बहुत सी उन्हें चीज़ें सुनने को, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने काम ही सिर्फ पार्क व्यू में किया है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने चीज़ें दी हैं, आज लोग उन्हें बुरा-भला बोल रहे हैं। लेकिन इसमें हमारी गलती नहीं है।
एक पॉलिसी बनाई है, हमने उस पे काम किया, मुझ समेत जितने भी लोगों ने काम किया उन्होंने सेल आउट की। उसके बाद हमें तो नहीं पता था आज से 4 साल 3 साल के बाद कि एक चीज़ आएगी, कंपनी कहेगी कि जी हम पोज़ीशन इसी सूरत में देंगे कि आपने घर बनाना स्टार्ट करना है। अदरवाइज़ हम आपको पोज़ीशन नहीं देंगे और उसकी वजह से उनका डाउनफॉल हो जाएगा या उनको नुकसान हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझिए, इसमें हमारा कसूर नहीं है मैनेजमेंट का, और मैनेजमेंट से आप एंड यूज़र ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं। मैंने कोई कोटा नहीं लिया हुआ कि मैं उनके हक में बोलूँ। जिन्होंने लिया हुआ, जो डीलर उनसे कोटा ले रहे हैं, जो फेवर ले रहे हैं, जो रिबेट्स ले रहे हैं, या उनको ये बात करनी चाहिए। मैं एज़ अ कंसल्टेंट हूँ जो कि डिफरेंट सोसाइटीज़ में काम करता हूँ, जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए है एंड यूज़र्स के लिए, वो मैं वक़्तन ब वक़्तन पहुँचाता रहूँगा। तो आज की वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही था। अभी भी मेरा आपको यही है कि 5 मरला 10 मरला पार्क व्यू ओवरसीज़ ब्लॉक में जो लोग 3 से 4 साल के अंदर घर बनाने में इंटरेस्टेड है कि बनाना, ये उनके लिए हॉट प्रोडक्ट है। मेन इस्लामाबाद के अंदर इन पैसों में आपको नहीं मिलेगी। 40 लाख रुपए के करीब आपको 5 मरला पड़ेगा, ट्रांसफ़र फ़ी, टैक्स वगैरह हर चीज़ इंक्लूड करके। और जो आपको 10 मरला है वो अराउंड 70 प्लस और 75 के इन बिटवीन आपको पड़ता है। तो आप इस चीज़ को कंसीडर करें, इन जगह को कंसीडर करें। इस हवाले से कुछ जानना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, तो मैं आपको करवाता हूँ। अभी भी आप सराउंडिंग एरिया देख रही हैं, सामने 10 मरला बन रहा है और उसकी बैक साइड पे 5 मरला बन रहा है। कंस्ट्रक्शन चल रही है, लोग जो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, जिनका बजट है वो बना रहे हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, बहुत से लोगों ने ली है। मेरे से पर्सनली मैंने लोगों को चीज़ें दी हैं। तो आप इस चीज़ को कंसीडर करें। आज की इस वीडियो में इतने, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आपको और अपडेट मिल सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।